राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के टॉप 50 क्वेश्चंस आज आपके सामने है। एक भी प्रश्न टर्म 1 में आपके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के टॉप प्रश्न। सबसे पहला बात करते हैं पहले प्रश्न की। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? तो देखिए, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से मूर्ख भी है, कुबुद्धि भी है और कुटिल भी है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे प्रश्न ज़रूर देखिएगा आप। इसमें काव्यांश के क्वेश्चन भी शामिल है। 50 से भी ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा कोर्स आपके सामने बहुत जल्द आएगा। शूरवीर जो अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होती है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में, तब वो कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर को अपनी शूरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। तुम तो कालू हाक जनुलावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार कोर्स में नहीं है, फिर भी ऐसा मान लो प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखना है कि जनु आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परशुराम ने गांधी सुधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये किया है विश्वामित्र के लिए। अयमय खांडना उकमय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होगा। खांड खांडा शब्द दो शब्दों के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक तो हुआ है खांडा, खांडा प्रयुक्त हुआ है तलवार के लिए, ध्यान रखना। खांडा एक तो हुआ है तलवार के लिए, और एक एक खांड, इसमें ही श्लेष है, तो ध्यान रखना। खांड यानी क्या होता है? शक्कर, जिससे मिठाई बनती है। तो यहाँ पर खांडा शब्द में जो है वो श्लेष हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, श्लेष अलंकार है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिए, दोहा और चौपाई दोनों ही छंदों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? तो ध्यान रखिएगा, गुरु का, क्योंकि परशुराम शिव को अपना क्या मानते थे? शिव जी को अपना गुरु मानते थे। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हिसाब किताब के जानकार को, ताकि हिसाब किताब जो भी गुरु का ऋण हुआ है वो दे सके। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण के शब्द परशुराम जी के लिए क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। राम के वचन परशुराम के लिए किसके समान थे? तो देखिए, राम के वचन किसके समान थे? तो वो थे जल के समान शीतल, जल के समान शीतल। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों में ही ओज की बातें होती है, तो यहाँ पर ओज गुण की प्रधानता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो देखिए, वीर रस है यहाँ पर, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम में वीरतापूर्ण बातें होती है, तो यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है। अगर केवल परशुराम की पंक्ति आ जाए तो ध्यान रखिएगा वहां पर रुद्र रस है, और लक्ष्मण की पंक्ति आ जाए तो वहां पर वीर रस है। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट आंसर ही इसको याद कर लेना, 1532 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी जो थे वह राम मार्गी शाखा के थे। जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की उनको कृष्ण मार्गी कहा गया, तो तुलसीदास ने राम की भक्ति की, इस कारण से उनको राम मार्गी शाखा का वाला माना गया है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? देखिए, नहीं प्रश्न पूछ रहा है, तो रामचरितमानस तो है, सुदामा चरित्र ये नहीं है, ये नरोत्तम दास नामक एक कवि है, उनकी है। कवितावली, जी हाँ ये है, और विनय पत्रिका, जी हाँ ये भी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सुदामा चरित्र, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नहीं है। तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो ध्यान रखिएगा, शांत और करुण रस। जब दुख होता है वो करुण रस है, और जब किसी समस्या के बाद जब मन शांत हो जाता है तो वो शांत रस है। युद्ध के बाद जो शांति छाती है वहां पर शांत रस होता है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? तो ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा, मुख्य रूप से अवधी भाषा है। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी लिखा है, पर कम लिखा है। अधिकतर उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। ब्रज भाषा इजिकल टू सूरदास, ये ध्यान रखना आप। चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? तो किसके कारण विवाद हो रहा है? शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, इस कारण ही यहाँ पर विवाद हो रहा है। शिवजी का धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो उसे परशुराम सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु मानते हैं। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, यहाँ पर एक पंक्ति आती है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का अर्थ है जीर्ण। जीर्ण यानी क्या होता है? पुराना।
पुराना, मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो कोई पुराना धनुष था जो टूट गया है। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा कि धनुष एकदम नया है। राम ने सोचा कि धनुष एकदम सजा हुआ था ना, तो इसलिए उनको एकदम नया सा लग रहा था, तो यहाँ पर उस धोखे से उन्होंने उसको छू लिया। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, धरतियों को उन्होंने 16 बार या 17 बार, तो कोई बात नहीं, वो काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षत्रियों को रहित कर दिया था, मतलब क्षत्रियों से भूमि को लेकर उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तो तर्जनी देखकर कुमड़बत्तियां यानी छुईमुई, छुईमुई का जो पौधा होता है छुईमुई, वो मर जाता है। तो यहाँ पर परशुराम जी जो हैं वो लक्ष्मण को, राम को कुमड़बत्तियां समझ रहे थे। रघुकुल के लोग किन किन लोगों पर दया करते हैं? तो रघुकुल के लोग देवता पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर क्या करते हैं? दया करते हैं। नेक्स्ट, क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर है क्योंकि लक्ष्मण को कम आयु का बालक वो जान रहे थे, इस कारण से उन्होंने उसका वध नहीं किया था। क्योंकि लक्ष्मण किशोर वय के बालक थे, उनकी कम आयु में की गई नादानी समझकर परशुराम उनके कठोर व वचन सहकर भी उनको दंडित नहीं कर रहे थे। काव्यांश में परशुराम के स्वभाव का क्या परिचय मिलता है? तो देखिए यहाँ पर वो मिलता है कि वे पराक्रमी तथा अहंकारी हैं तथा क्षत्रियों से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अनेक बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करके क्षत्रियों की भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। देखिए यहाँ पे 18 बार लिखा हुआ है, 18 बार वो क्षत्रियों को विहीन कर चुके थे। यद्यपि वे बहुत पराक्रमी थे, पर उनको अपने बल और पराक्रम पर बहुत घमंड था। वे क्रोधी और आत्म प्रशंसक थे। आत्म प्रशंसक का मतलब होता है खुद की ही प्रशंसा करने वाला। परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा किस प्रकार की? तो उन्होंने सबसे पहले तो वह कहा है कि वे जप तप वाले सामान्य मुनि नहीं हैं, और कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी और बड़े क्रोधी हैं, वे क्षत्रियों के शत्रु हैं। तो तीनों ही बातें उन्होंने अपने लिए कही है, इस कारण से इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बालकु बोली बधो नहीं तो ही से परशुराम का क्या आशय है? इसका मतलब है कि सामान्यतः अपराधी होते हुए भी बालक को अवधि माना जाता है। ये बात वो लक्ष्मण के संदर्भ में यहाँ पर कह रहे हैं। लक्ष्मण ने अभिमान युक्त बातें कहने का क्या कारण बताया? तो ये बताया है कि परशुराम क्षत्रिय वेश में थे, उन्होंने धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा था, वे कठोर क्रोध पूर्वक कठोर वचन बोल रहे थे। तो इन तीनों को देखते हुए लक्ष्मण ने भी उनसे अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुनि हरिहरे सूच का क्या अर्थ है? यानी हरा ही हरा दिखाई देना। तो इसका आंसर है वास्तविकता से अनजान होना। परशुराम जी राम और लक्ष्मण की वास्तविकता से अनजान थे, उन्हें पता नहीं था कि वास्तव में राम और लक्ष्मण कौन है। हरिहरे सूच का अर्थ होता है वास्तविकता से अनजान होना। परशुराम जी इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी राम लक्ष्मण को साधारण राजकुमार समझने की भूल कर रहे थे, वे उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे थे। सभासदों ने लक्ष्मण की किस बात को अनुचित कहा था? तो ध्यान रखिएगा, परशुराम जैसे ऋषि का अपमान करने को अनुचित कहा, लक्ष्मण की वाचालता व मर्यादा उल्लंघन को भी उन्होंने अनुचित कहा, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को युद्ध की चुनौती देने को भी उन्होंने अनुचित कहा था। तो यहाँ पर तीनों ही इसके आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में। ये जो मान लो ये उत्तर प्रदेश को अगर मान लेते हैं अगर, तो ये जो भाग है इसका पूर्वी जिला, यहाँ पर आज भी अवधी भाषा बोली जाती है। रघुकुल भानु पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रघुकुल भानु, भानु नहीं होता है सूर्य, रघुकुल के सूरज है श्री राम, इसलिए श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को किसकी उपमा दी है? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण ने उनको कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा कहकर करोड़ों वज्रों के समान उसकी उपमा दी है। चलिए काव्यांश की बात कर लेते हैं हम। लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काचते लाभ झुन जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभावना मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महीन देव दीनी। ब्राह्मण, महीन देव क्या होता है? ब्राह्मण। शस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। तो यहाँ के प्रश्न करते हैं, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया? तो उन्होंने कहा कि वे केवल साधारण मुनि नहीं है,
वे महान योद्धा भी हैं, उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में पराजित किया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, यह कथन किसने किससे कहा है? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि ये तो रघुपति ने छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। तो ये लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। यह अंश तुलसी के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस से यह अवतरित किया गया है। परशुराम की किन दो चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताइए। तो परशुराम की दो चरित्रगत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होगी? तो हम बात करते हैं, तो परशुराम की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कुमड़बतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है? यहाँ कुमड़बतिया को नाही वाले में, तो कुमड़बतिया क्या होता है? इसका उत्तर है सी। काशी फल को फल के समान कमजोर समझ रहे हैं, यानी कि वो इस डरा धमका रहे हैं, वो कुमड़े के फूल के समान उसको समझ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फूल है वो, कुमड़बतिया छुरमुई का पौधा। लक्ष्मण ने परशुराम की किस चेष्टा पर क्यों व्यंग किया था? तो ध्यान रखिएगा, उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे थे, इस कारण से उन्होंने उस पर व्यंग किया था। ब्राह्मण से युद्ध करना लक्ष्मण क्यों उचित नहीं मानते? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें इसका आंसर कोई नहीं है। ब्राह्मणों से युद्ध करना घाटे का सौदा नहीं है, ये बात गलत है। ब्राह्मणों का वध करने से पुण्य मिलता है, ये बात भी गलत है। ब्राह्मणों से पराजित होने पर अपयश मिलता है तथा परिवार की परंपरा भी नहीं है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा गया है? तो लक्ष्मण के लिए देखिए, मंद बुद्धि और टेढ़े स्वभाव वाला कहा गया है। काल के वशीभूत तथा वंश को नष्ट करने वाला कहा गया है। सूर्यवंश के चंद्रमा के कलंक के समान स्वच्छंद मूर्ख को निडर कहा गया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। परशुराम को मारने पर अपयश और पाप की संभावना लक्ष्मण को क्यों थी? कुल में ब्राह्मण को अवध्य माना जाता था, इस कारण से वो परशुराम पर अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। क्षत्रिय कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो देखिए यहाँ पर बी होगा, गाय पर, भक्त पर, ब्राह्मण पर और देवताओं पर, इन पर कभी भी क्षत्रिय अपनी शत्रुता नहीं दिखाता। लक्ष्मण ने काय पुरुषों का क्या लक्षण बताया है? तो लक्ष्मण ने बताया कि वे शत्रु के सामने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, वे अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं और वे युद्ध में कायरता दिखाकर भाग जाते हैं। तो उपयुक्त सभी इन्होंने काय पुरुषों के लक्षण बताए हैं। कुटिल कालबस में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार है। कुटिल का क और कालबस का क, तो यहाँ पे क की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था? तो देखिए, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों और उपहास उड़ाने के कारण परशुराम क्रोधित हो गए थे। उक्त पद्यांश में एक वीर पुरुष की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो वीर पुरुष होते हैं तो वीर योद्धा युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे बातें नहीं करते। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विश्वामित्र परशुराम के किस व्यवहार पर मन हंस रहे थे? तो वो ये था कि परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे, जिस कारण से विश्वामित्र जो थे वो परशुराम के लिए मन पर हंस रहे थे। परशुराम के गुरु कौन थे? तो देखिए, परशुराम के गुरु थे शिव जी। गादी सुनु क हृदय हंसी, या गादी सुनु किसके लिए कहा गया है? गादी के पुत्र विश्वामित्र के लिए कहा गया है। नमन के भोरे, काव्यांश में नमन के भोरे शब्द जो है वो राम के लिए आया है, ध्यान रखिएगा, राम के लिए। उकमय न अयमय खांड से क्या तात्पर्य है? तो ये है गन्ने के रस से बनी खांड और लोहे की से बनी तलवार, दोनों के लिए यहाँ पर इसका उपयोग हुआ है। लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए विश्वामित्र ने क्या कहा? तो क्या कहा था कि साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे बात की है, तो लगभग 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। तो 50 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। धन्यवाद।